अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि ये हफ्ता मेटल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा। एक आउट परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर निकल से आते हुए देखी, जहाँ पर ऑलरेडी 13% की तेज़ी इस हफ्ते में देखने को मिली है। जिंक करीबन 7% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड में भी 4 से 5% की बढ़त इस हफ्ते में देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप मिस्टर रामास्वामी मेटल्स की जो ये बढ़त है? क्लियरली एक ही थ्रेड है जो सभी कमोडिटीज को बांधे हुए है, वो है डॉलर में गिरावट, इन्फ्लेशन की कमी और बाजार का ये मानना कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट इतना एग्रेसिव नहीं रहेंगे। लेकिन मेटल्स के अपने फंडामेंटल्स भी यहाँ पर स्ट्रांग हैं, कुछ एक मेटल्स के। अगर आपको कोई चूज करना हो तो वो कौन सा मेटल है जहां पर आपको कन्विक्शन है? मनीषा, my favorite base metal is continuing to be the copper. हमने कॉपर में जीसा 770 740 तक की भी टारगेट रखी हुई है, और जैसे हम 650 से जिस तरह का रैली हमने देखा कॉपर में, अब जो चल रही है लगभग 705 और यहाँ से 760 760 के रेंज में जाने की भी उम्मीद है। इन्वेंट्री शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी सप्लाई टाइट कंडीशंस अभी भी बरकरार है। उस टाइट कंडीशन का जो एडवांटेज है वो लेना है, क्योंकि आगे जाके 2023 में कॉपर विल बी अंडर अ चैनल ऑफ करेक्शन मोड इन द नेक्स्ट ईयर। तो अब की जो चाल है ये लगभग 770 780 तक जाने की भी उम्मीद है। तो कॉपर लुक्स टू बी द बेस्ट बेट ऑन द बेस मेटल पैक। राइट, अक्टूबर में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, नवंबर की शुरुआत अच्छी हुई है, अभी तक भी यहाँ पर अच्छे खासे पॉजिटिव क्यूज के साथ कारोबार और मल्टी मंथ हाइज पे कॉपर में फिलहाल ट्रेड हो रहा है। अभिषेक, आप कैसे देखते हैं और आपका कोई फेवरेट चुनिंदा मेटल यहाँ पर? नहीं, कॉपर मुझे लगता है सबसे ज्यादा मजबूत मेटल है, बिकॉज चाइना में भी अगर आप देखें कॉपर में इन स्तरों पे भी डिमांड में गिरावट नहीं आई है। मतलब इस समय भी हाजिर बाजार चाइना का लगभग एलएमई की पैरिटी पे ही चल रहा है, जबकि ऑलमोस्ट 10% भाव तेज हो चुका है एलएमई पे। तो $8,000 पर प्रति टन के भावों पे एलएमई पे भी आपके पास चाइना में हाजिर की डिमांड बहुत अच्छी है, चल रही है। इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली घट ही रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना बंद होने वाला है या कम तेजी से वो बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन हमें कम आता हुआ दिख रहा है। ये सारे फैक्टर्स भी सहायक होंगे कॉपर के भावों को तेजी करने में। और चाइना की डिमांड इन स्तरों पे, और मुझे लगता है चाइना कहीं ना कहीं कोविड से खुल जाएगा, जो कि धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है, वो भी उसमें मोमेंटम में ऐड करेगा। तो कॉपर इस समय सबसे ज्यादा एग्रेसिव मेटल लग रहा है आउट ऑफ द बेस मेटल। पिछली बार भी मैंने कहा था निकल मुझे हमेशा से पसंदीदा रहती है $22,000 प्रति टन पे, बिकॉज फंडामेंटली मुझे लगता है निकल एक शॉर्ट सप्लाई कमोडिटी है और ईवी की स्टोरी हमेशा से ही प्ले आउट होगी फंडामेंटली बाजार में। बट चूंकि पिछली बार जो प्रॉब्लम हो गई थी निकल बाजार में, उस वजह से ये मार्केट ऑलमोस्ट ठप सा हो गया है। बट फंडामेंटली अगर बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन है तो निकल 20-22 हजार के डॉलर प्रति टन के स्तरों पे बुरा बेट नहीं है। बाकी चालू कमोडिटीज में कॉपर बेस मेटल में सबसे एग्रेसिव मेटल लग रहा है। जी हाँ, और फंडामेंटल्स भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हैं, चाहे हम चिली की बात करें या पेरू की, वहाँ पर सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं। एलएमई पर कॉपर की जो इन्वेंट्रीज हैं वो 7 महीने के लोज पर हैं। चीन में कॉपर की इन्वेंट्रीज नियर रिकॉर्ड लोज हैं। तो जहाँ पर भी आप देखें क्लियरली कॉपर के फंडामेंटल्स यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। अनुज, आपका कोई फेवरेट मेटल या आप भी यहाँ पर कॉपर के साथ ही जाना चाहेंगे? देखिए, कॉपर तो फ्लेवर है ही, जो कि पूरे ही बेस मेटल को, इवन बुलियंस को भी ये ट्रेंड डिसाइड करता है। तो कॉपर तो रहेगा ही। कॉपर मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में आपको 705 710 तक के लेवल को दिखा सकता है। बट यहाँ पर मैं लेड को यहाँ पे शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप लेड को देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इवन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जिंक और लेड की ट्रेंड से, तो यहाँ पर एक अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि लेड के अंदर खरीदारी का ट्रेंड लिया जा सकता है। ऊपर में हमें लगता है कि 185 188 तक के लेवल आपको लेड में अगले वीक तक देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छे ब्रेकआउट्स पे खड़ा है। डिमांड डेफिनेटली यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि लेड को हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए एक अच्छा आउट परफॉर्म होते हुए देखेंगे। ऑलराइट, तो वो सारे मेटल्स हैं आपकी स्क्रीन पर। कॉपर, लेड और निकल पे आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये तीनों ही बाय कैटेगरी में फिलहाल हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। नजर अब यहाँ पर कच्चे तेल पे डालेंगे, जहां पर भी हमने कुछ बहुत बाजार फ्राइडे को संभलता हुआ देखा है, लेकिन अगर वीकली बात करें तो यहाँ पर 4 से 5% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। क्लियरली हमने ऑलमोस्ट 100 के लेवल्स 99.85 का हाई यहाँ पर बनता हुआ देखा, $92 तक के लोज भी यहाँ पर बनते हुए देखे। तो वो $7-8 की रेंज यहाँ पर कच्चे तेल ने इस हफ्ते में यहां पर दिखाई है। अभिषेक, कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को और यहां पर आगे जाते हुए क्या लगता है? क्रूड ऑयल में मुझे मूवमेंट हमेशा से साइडवेज ही लगता रहा है। मुझे नहीं लगता ये बहुत मंदी भी पड़ सकती है, ना कि बहुत $100 के ऊपर ये निकल भी सकता है। जब भी मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूं मेरी यही राय रही है, $70 प्रति बैरल के स्तरों पे वो बहुत नीचे लग रहा था।
और 90, 80, 90 इन्हीं भावों के स्तरों पे वो घूमता रहेगा। 100 के ऊपर जाना अनलेस एंड अनटिल कोई जियोपॉलिटिकल इशू हो जाए, चाइना ताइवान को अटैक कर दे तो बात अलग है। रशिया यूक्रेन का मसला भी थोड़ा थोड़ा हमको अब हिंट मिल रहा है कि सुलटना शुरू हो रहा है। तो उस हिसाब से क्रूड ऑयल में मुझे ना मंदी लगती है ना तेजी लगती है, साइडवेज मोमेंटम रहेगा। तो ऑप्शंस राइटर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है थोड़े मीडियम टर्म तक के लिए, अगर वो ऑप्शंस को राइट कर सकें और जो आईवीज का प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड या एनी मोमेंटम ट्रेंडिंग मेरे को दिख नहीं रहा है क्रूड ऑयल में। राइट, यानी कि प्लस माइनस में यहाँ पर कारोबार रह सकता है। अनुज, आप कैसे देखेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस को और आपको क्या लगता है अगले हफ्ते के लिए क्या रेंज रह सकती है? देखिए, क्रूड में ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। मैं सेल साइड में जाना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके सप्लाईज बढ़ी हैं, यूएस की इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं, रिजर्व से क्रूड निकाला गया है, तो मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे रहेगा। हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है तो एक अपसाइड मोमेंटम, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिली है, तो सेल ऑन राइज का मार्केट ही रहेगा। मुझे लगता है कि नीचे अगेन हम नेक्स्ट वीक में अगेन 7000 के लेवल आते हुए देखेंगे। हमारा मानना है कि ब्रेंट का जो रेंज है नीचे में 85 और ऊपर में 95, ये रेंज जो है मेंटेन रहेगी और भावों में यहाँ पे सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में यहाँ पर मैं बिकवाली की साइड जाना चाहूंगा और नीचे 7000 और 6900 तक के लेवल अगले हफ्ते भी देखने को मिल सकते हैं। बात यहाँ पर नेचुरल गैस की भी करेंगे, जहां पर हल्का सा प्रेशर फिर से बनता हुआ नजर आया है। मिस्टर रामास्वामी, यहाँ पर क्या ट्रेड्स लेने की राय देंगे आप? वेदर कंडीशंस जो है मनीषा, इट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर द नेचुरल गैस नाउ, और नॉर्मल से भी मतलब नॉर्मल से भी इट्स नॉट दैट यूजुअल विंटर व्हिच इज सीन। तो हमें एक सेलिंग और बिकवाली करनी चाहिए नेचुरल गैस में। लगभग 520 के रेंज में यदि हम बिकवाली करेंगे, 450 450 की लेवल्स में भी हम टारगेट उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि 550 के लेवल की एक स्टॉप लॉस रख के हम इस तरह का शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। नेचुरल गैस की भी बहुत ही, जिस तरह जापान, चाइना और साउथ कोरिया के जो इन्वेंट्री लेवल्स यदि आप देखेंगे, उनके स्टॉक प्राइस जो देखेंगे वो 5 ईयर एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर है। तो वो तो स्पॉट मार्केट में तो डेफिनेटली नहीं आना चाहते हैं। तो नेचुरल गैस में अभी भी वहां पर एक सेलिंग की चल रही है। 450 या 460 तक का टारगेट आने की संभावना है। ऑलराइट, ये तो ये आउटलुक में आज निकल के आया है कि सोने और चांदी में अगले हफ्ते आपको खरीदारी में बने रहना है। मेटल्स में कॉपर, निकल और लेड पर आपका ध्यान होना चाहिए। जहां तक एनर्जी पैक की बात है, इस हफ्ते में एक बिकवाली के साथ या गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है और अगले हफ्ते भी काफी हद तक यही ट्रेंड रह सकता है। तो ऊपरी स्तरों पर बेच के आपको काम करना है कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ही। जैसे कहा गया, कंसोलिडेशन टू वीकनेस हम यहाँ पर एनर्जी पैक में देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए कि अगले हफ्ते वो इन सभी कमोडिटीज में कैसे कारोबार करें। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।